Hello friends, welcome to my channel. I hope you are doing well, fantastic. Let me talk about some important points of trading and share market, stock market. आज हम कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में, कुछ नियमों के बारे में बात करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ को बेहतर बना सकेंगे। स्टॉक मार्केट में आपको डिसीजन लेने में, आपको प्रॉफिटेबल बनने में बेहतर करेंगे। ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को जब मैं स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि बिगिनर टू प्रोफेशनल इसमें सारी बातें की जाएंगी। एज ए स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, SIP, म्यूचुअल फंड को लेकर के सारी बातें, सारे पॉइंट, सारे तथ्य परीक्षण के बाद इसमें आपको बताए जाएंगे, जिससे आप अपने आप को बेहतर बना सकेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा, इस वीडियो में कुछ रूल्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग में पैसा कैसे बनता है, उसके लिए क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ में अकाउंट खोल लें। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद उसमें आप 50,000 रुपये डाल लिया और आप ट्रेडर बन गए। इसका मतलब ये नहीं है। आप उस पैसे को इतना जल्दी खो दोगे कि आपके समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है। और एक बहुत बड़े आप लॉस में चले जाओगे, आपकी साइकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहाँ से आप ख़त्म होना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो इससे पहले आप देखो, किसी भी गलती को करने से पहले अच्छा है कि अगर हमको नॉलेज है तो समझ जाएं पहले। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर गलती हम खुद करें और खुद सीखें। दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए। ठीक है। तो अवेयरनेस, मेरा फर्स्ट पर्पज़ वीडियो बनाने का यही होता है कि लर्निंग से पहले अवेयरनेस देना, किसी बिगनर्स को उस मोमेंट से पीछे रखना जिस मोमेंट को देख करके वो बहुत कुछ सीख सके। ठीक है। सैड हो सके, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आपको देखो, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है। ट्रेडिंग इज़ नॉट गेमली, ट्रेडिंग इज़ ए बिजनेस। और किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोफेशंस को अगर आगे लेकर के जाती है तो मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर क्या आते हैं। ठीक है। किसी भी कंपनी का आप नाम सुनते हैं, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी ऐसे ही चल रही है तो ऐसे नहीं चल रही है, उसको मैनेजमेंट चलाता है। और मैनेजमेंट के अंदर क्या आती हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं, एक मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ों को लेकर के चलता है। ठीक है। तो उसके अंदर एक वर्क इन्फेक्शन सीट होती है, हर एक कंपनी की वर्क इन्फेक्शन सीट होती है, WIS उसे बोलते हैं। काम करने के निर्देश होते हैं उस कंपनी के अंदर, रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। ठीक है। तो आपको भी अपने ट्रेडिंग और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के बिजनेस में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको WIS बनाना पड़ेगा, वर्क इन्फेक्शन सीट बनानी पड़ेगी। आपको उसमें रूल्स लिखना पड़ेगा कि क्या क्या रूल्स हैं, किन रूल्सों के हिसाब से, किन रूल्सों के बेस पर मैं काम करूँगा, क्या क्या मेरे डिसिप्लिन होंगे, आपको मुझे कहाँ अपने आप को अनुशासन में रखना पड़ेगा। ठीक है। क्या क्या, देखो, ये सारा माइंडसेट का ही काम है, माइंड का ही पूरा बाजार होता है। ठीक है। इसमें कोई फावड़ा लेकर आपको खोदना नहीं होता है। ठीक है। लेकिन आपकी तार्किक क्षमता जितनी बेहतर होगी उतना अच्छा आप इसमें परफॉर्म कर पाएंगे। तो इससे सबसे पहले आपका इसमें रूल्स ये होता है कि आप अपनी तार्किक क्षमता को, IQ लेवल को बेहतर बनाएं। ठीक है। IQ लेवल जब तक आपका बेहतर नहीं होगा, आपको कई चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। एज ए सोशल मीडिया की बात करें, देखो सोशल मीडिया में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं जिससे हमारा माइंड क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। और उससे हम कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं और अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में हम बेहतर नहीं बन पाते हैं। ठीक है। अपना 100% उसको दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में कई सारी बातें घूम रही होती हैं, चल रही होती हैं, जिससे हमारे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें जिस समय पर नीड होती है उस समय पर हम उसको निकाल नहीं पाते हैं और हम रिमाइंड नहीं कर पाते हैं। तो इससे सबसे पहले आपको अपने आप को मेडिटेट करना पड़ेगा। ठीक है। मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। ठीक है। आपका अपना IQ लेवल बेहतर करना पड़ेगा। ठीक। सेकंड चीज़ क्या होती है इसमें, EQ लेवल। किसी भी, देखो, लॉस इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ प्रोफेशन। ठीक है। किसी भी लाइफ में देखो, लॉस तो होता ही होता है, सुख दुख लाभ हानि तो आते ही आते हैं। ठीक है। तो उस समय आपको अपने आप को, आपकी जो साइकोलॉजी है उसको डिस्ट्रॉय होने से पहले अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करना है। ठीक है। आपको इतना बेहतरीन साइकोलॉजी बिल्ड करना है। वो कैसे होगा, आप कहते हो कि ये साइकोलॉजी बिल्ड कैसे होगी। ठीक है। आपके मन में सवाल आता होगा कि बेहतरीन साइकोलॉजी कैसे बनेगी, बनती है, लेकिन उसके पहले क्या आता है, रूल्स। उसके पहले क्या आता है, डिसिप्लिन, अनुशासन। ठीक है। जब अपने आप को अनुशासन में आप रखते हो, रूल्स के अंदर काम करते हो, तब साइकोलॉजी आपकी बेहतर बनती है। ठीक है। क्योंकि जब बार बार आप गलती करते हो, बड़ी बड़ी गलती करते हो, एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हो, तब आपकी साइकोलॉजी
डिस्टर्ब होती है, डिस्ट्रॉय होती है, ख़राब होती है, ठीक है। तो उससे आपको रूल्स में रह कर के काम करना है। जो आपके रूल्स होते हैं तो उसके अंदर रह कर के काम करना है। रूल्स में हम रह कर के काम तब कर पाएंगे जब आपका माइंड कंसंट्रेट होगा अपने प्रोफेशन में, ठीक है। तो माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए आपको पहले मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट से एक योगा और मेडिटेशन का क्या रिलेशन है। बहुत बढ़िया रिलेशन है, बहुत बेहतर रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अगर आपने इसको नहीं किया तो ये सोच लो कि आप कभी भी बेहतर नहीं बन पाओगे। कर सकते हो लेकिन बेहतर नहीं बन पाओगे। किसी भी प्रोफेशन में आपको अगर अपना 100% देना है, उसमें एक महारत हासिल करनी है, तो अपने माइंड को उस प्रोफेशन में 100% देना पड़ता है, कंसंट्रेट रहना पड़ता है। और उसको कंसंट्रेट रहने के लिए एक योगा, एक मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो रूल्स क्या होते हैं? फर्स्ट चीज़ तो मनी मैनेजमेंट। आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा होना चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं से लोन लेकर के, कर्ज लेकर के स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करने आ गए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले आपका यूज ओनली सेविंग कैपिटल, और सेविंग कैपिटल का ओनली 10%। सपोज दैट आपके पास 1 लाख सेविंग कैपिटल है, तो उसमें से आप 10,000 ही जितने का आप रिस्क ले सकते हैं, जितने पैसे खोने का आपको कोई गम ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, पारिवारिक, स्वयं की या फिर सामाजिक कोई परिस्थिति खड़ी ना हो, उस पैसे को आप शेयर मार्केट में एक बिगिनर तौर पर लगाना चालू कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपए सेविंग कैपिटल है तो आप उसको शुरू कर दिए लगाना। आपके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, ठीक है, जिस पैसे का कोई काम नहीं, तो उसको मनी मैनेजमेंट पहले फर्स्ट रूल्स क्या कहता है, जो भी मनी आपके पास है उसको मिनिमम 10 टाइम्स में, 10 भागों में बांटिए, 10 भागों में डिवाइड करिए, ठीक है। 10 में नहीं तो कम से कम, अगर आपके पास कम पैसा है तो कम से कम उसे 5 भागों में डिवाइड कीजिए, ठीक है। और उस एक भाग से ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए। और उसके बाद आपको मनी मैनेजमेंट आपको करने के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, ठीक है। आपको डिसाइड करना है, डिसाइड योर रिस्क बिफोर एंटर द ट्रेड। आपको ट्रेड में एंट्री लेने से पहले, अपने सेटअप में एंट्री लेने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस ट्रेड में मैं कितना रिस्क लूँगा, ठीक है। अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं स्टॉक की बात करूं, मेरी जो रिकमेंडेशन है, तो मैं 2 से 3% स्टॉक में रिस्क अपना पर ट्रेड में डिसाइड करता हूं। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं, ठीक है, तो जिसमें से मेरा 5 to 4%, मैक्सिमम 7% रिस्क मेरा होता है, ठीक है। तो अगर आप 10,000 ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस 500 से 600 700 से के बीच में इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ट्रेड, आपकी साइकोलॉजी, आपकी प्रेडिक्शन, आपका एनालिसिस के हिसाब से आपने ट्रेड लिया, उसके बाद अगर आपका अपोजिशन में, मतलब अनबिहेव कर गई मार्केट, मतलब अनवांटेड मूव कर गई, अनएक्सपेक्टेड, जिस तरफ हमने उम्मीद नहीं किया था उसके विपरीत में मार्केट ने मूवमेंट कर दिया, तो उसके बाद आपको अपने स्टॉप लॉस को फिक्स करना पड़ेगा सिस्टम में, ठीक है। सिस्टम में लगाना चालू करिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो देखो, अगर किसी ब्रोकर ने इतनी बड़ी कंपनी बिल्ड की है और उसने उस कंपनी के अंदर सिस्टम में स्टॉप लॉस रखा है, तो वो पागल नहीं थे, वो बेवकूफ़ नहीं थे, वो हमारे तुम्हारे जैसे सीखने वालों के लिए बनाया है, ठीक है। तो आप हमेशा सिस्टम में ही स्टॉप लॉस लगाइए, ताकि अगर मार्केट, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इतना फास्ट मूव करती है, इतना वर्टाइल होती है, ठीक है। एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट, कभी इतना 200-300 पॉइंट मार्केट, कभी जो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी जैसे इंडेक्स होते हैं, जो इंडिया के सबसे वर्टाइल इंडेक्स हैं, ठीक है, तो उनमें कभी 200-300 पॉइंट का, 500-400 पॉइंट का वन वे मूव हो जाता है, जो कि 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाता है, ठीक है। उस टाइम पे आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, एक बड़े लॉस में आप चले जाते हो, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रखना है, ठीक है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके रखना है। थर्ड चीज़ क्या है कि देखो, आपको रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करना पड़ेगा। आपको पर ट्रेड में रिस्क एंड रिवार्ड दोनों चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा। पता चले कि आप एक ट्रेड में 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं और दूसरी ट्रेड कर रहे हैं, आपका रेशियो क्या है, आपका पर्पज़ क्या है कि उसमें अगर मैं 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आपको 2,000 रुपये का, कम से कम 1,500 रुपये का प्रॉफिट भी डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब 1/1 का तो रेशियो होना चाहिए। अगर 1,000 का लॉस ले रहे हैं तो 1,000 का प्रॉफिट भी होना चाहिए उस ट्रेड में, अगली ट्रेड में, ठीक है। ऐसे सेटअप का इंतजार करिए, ठीक है, ऐसे सेटअप का आप वेट करिए। आपको आप देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कंडीशनल होना चाहिए, एकदम से शांत मन से बैठना चाहिए। ना आप ऑप्शन बायर हैं, ना आप तो ऑप्शन सेलर हैं।
आपको अपनी कंडीशन का बेट करना चाहिए, आपको कंडीशनल बनना पड़ेगा, ठीक है। पता चले आपका बाइंग साइड का मूड है और मार्केट ने वहाँ बाइंग टारगेट में आपकी गई ही नहीं और वहाँ से 300 पॉइंट डाउन साइड में चली गई, तो उस मूव को आप क्या छोड़ देंगे, आपका सेटअप भी बन रहा है, ठीक है। तो आपको कंडीशनल बनना पड़ेगा, हमेशा ब्लैंक होकर के बैठना पड़ेगा मार्केट के अंदर। जितना आप शांत समुंदर की तरह स्थिर होकर के बैठेंगे ना, उतना चीज़ों को आप पकड़ पाएंगे। अगर ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाएंगे ना मार्केट के अंदर, तो कभी आप चीज़ों को बारीकी से समझ नहीं पाएंगे। चार्ट को आप फील करना सीखिए, समझिए, उसको एब्जॉर्ब करना सीखिए कि चार्ट कैसे बिहेव करता है, और फिर थोड़ा सा जो बैक टेस्ट हमेशा कीजिए, क्योंकि मार्केट में चार्ट जो होता है वो हमेशा रिपीट होता है। तो उस चीज़ को अगेन एंड अगेन जब रिपीट होता है मार्केट में चार्ट, तो उस चीज़ को बैक टेस्ट किया करिए और उन चीज़ों को समझिए। और समझने के बाद एक बात बताऊं आपको, अगर आप इन चीज़ों को लिख नहीं रहे हैं ना, मैं आपको जो बोल रहा हूँ तो आप लिख नहीं रहे हैं, जो आप कर रहे हैं तो वो भी नहीं लिख रहे हैं। आपको लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, किस टाइम पे हुआ, क्या स्ट्राइक प्राइस था, वजह क्या थी, ठीक है, मार्केट में क्या न्यूज़ थी, ऐसे हुआ, नॉर्मल कंडीशन में हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें आपको नोट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा उनको, ठीक है, ताकि आप जब आप किसी एक ही गलती को बार बार लिखते हो ना, तब वो गलती आपके माइंड में रिपीट होने लगती है, बैठ जाती है, ठीक है, फिट हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड आप अपने आप को ऑपरेट करने लगता है उन फॉल्ट्स के अकॉर्डिंग, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग, उन रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप अगर बिगनर्स हैं तो पहली सबसे प्रथम बात तो आप लिखना चालू कीजिए, राइट करना चालू कीजिए, नोट बनाना चालू कीजिए अपनी गलतियों की और अपनी अच्छाइयों की, दोनों चीज़ों की। तो आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे एक ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में, ठीक है। तो आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब हम बाइक चलाते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम जब हम चला रहे होते हैं तो हमको पता नहीं लगता, हम कभी नीचे देखेंगे, कभी ऊपर देखेंगे, कभी ब्रेक को दबाएंगे, कभी क्लच को दबाएंगे, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, कभी जब हम नए होते हैं ना, तो गियर दबाने के लिए हमको नीचे देखना पड़ता है कि हमारा पैर कहाँ है, उस गियर में ले जाते हैं। लेकिन जब आपको अनुभव हो जाता है आपके अंदर 2 4 10 दिन 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब आपको अनुभव हो जाता है, तब आप कभी नहीं देखते हैं, सीधा आपका कंसंट्रेशन रोड में रहता है, इन फ्रंट, सामने रहता है। आप नहीं देखते कि कहाँ गियर है, कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ भी नहीं देखती हैं, आपके बॉडी पार्ट अपने आप ऑपरेट कर रहे होते हैं उस बाइक को। तो ऐसा, क्योंकि वो चीज़ें माइंड में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, एब्जॉर्ब कर चुका है उस रूल्स को, उन नियमों को, उन कंडीशन को एब्जॉर्ब कर चुका है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी ऑपरेट कर रही है उस बाइक को। एनी व्हीकल ले लो, 4 व्हीलर ले लो, बस ले लो, हेलीकॉप्टर ले लो, कुछ भी ले लो, ट्रेन ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऑपरेट करने से पहले हम उसको जब सीखते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड को सिखाते हैं, हमें नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को सिखाना होता है। जब 1-2 महीने के ट्रेनिंग के बाद हम फीड कर लेते हैं उन चीज़ों को, तो बार बार हमें उन्हें देखना नहीं पड़ता है, वो फिर हमारी बॉडी अपने आप उन चीज़ों को ऑपरेट कर रही होती है, हमारा कंसंट्रेट सामने होता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि जो अगर आप फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम में अगर आप रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर आप बिगड़ेंगे, आपका प्रोफेशन डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, आप कभी आगे नहीं संभल पाएंगे। अगर आप बिगिनर से तो अभी से संभलना चालू कीजिए, और अभी संभलना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आप रूल्स में जब काम करेंगे 1 महीने 2 महीने, पहले तो आप मंथली वाइज प्रॉफिट में आना चालू कीजिए। सेकंड चीज़, वीकली वाइज प्रॉफिट में आना चाहिए। फिर कोशिश करिए कि मैं डेली प्रॉफिट में आना शुरू करूं, ठीक है। तो प्रयास ही बेहतर होता है, जब आप प्रयास करते रहें तो एक दिन आप बेहतर हो जाते हैं। जब किसी चीज़ में आप डे प्रतिदिन मेहनत करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं, समय देते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, लिखते हैं, तो एक ना एक दिन आप बेहतर उस चीज़ में बन ही जाते हैं, ठीक है। तो नेवर क्विट, नेवर गिव अप। आप अगर आप इंटर करते हैं तो उस चीज़ को हासिल करके ही छोड़िए, ठीक है। क्योंकि देखो, मैनेजमेंट ही आगे लेके जाता है, बार बार मैं बोलूँगा इस चीज़ को। तो मैनेजमेंट के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, रूल्स, डिसिप्लिन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, रिस्क मैनेजमेंट, तो सारी चीज़ें, मनी मैनेजमेंट, तो ये चीज़ों को आप फॉलो करिए। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और आपसे रिलेट करती होंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना भूलिए। A to Z वीडियो आपको इस चैनल में आती रहेगी, ठीक है। एज ए प्राइस एक्शन, एट ए कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी वीडियो मैं आपको बताता जाऊंगा। और कमेंट करके मुझे एडवाइस करिए एज ए बिगनर्स, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपकी क्या गलती है, कमेंट में बिल्कुल रिपीट करिए, ताकि मैं उनके अकॉर्डिंग आपके माइंड को एब्जॉर्व कर सकूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो दे सकूं, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस जो मेरा 2-4 साल का एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं।
थैंक यू, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।